अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेबल कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए आप। आलू मैंने 4 अदद लिए हैं जिनको मैंने छील लिया है और इनकी कटिंग कर ली है। चिकन मैंने आधा किलो लिया है और गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी ली है, इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है मैंने। नमक 1.5 चम्मच लिया है, धनिया पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच लिया है मैंने। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं चिकन डालूँगी और इसके साथ ही आलू डाल दूँगी। आलू की कटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे भी करना चाहें, क्योंकि हमने इनको बॉईल ही कर लेना है। फिर हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ नमक भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नमक ऐड नहीं किया। फिर हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। तब तक बॉईल करना है जब तक आलू और चिकन अच्छे से गल ना जाए। तो ये देखिए बॉयल आना शुरू हो चुका है इसमें। तो जो आलू हैं वो जल्दी गल जाते हैं, अगर वो गल जाए पहले तो आप इन्हें पहले निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए जो कि हमारे आलू हैं वो बॉयल हो चुके हैं। हम इन्हें चम्मच की मदद से निकाल लेंगे, वरना ये ज़्यादा घुल जाएंगे। तो ऐसे ही हम सारे आलू निकाल लेंगे। ये देखिए आलू हमने निकाल लिए हैं। अब जो बाकी चिकन है उसमें थोड़ा सा जो पानी रह गया है, हम तेज़ आंच पर उसे ड्राई कर लेंगे। इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम आंच बंद कर देंगे और चिकन को ठंडा करके इसके रेशे बना लेंगे। हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। तो ये देखिए आलू और चिकन बॉईल हो चुके हैं और दूसरी तरफ मैं इनके लिए ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं और इन्हें ब्लेंडर जग में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और बारीक सा इसका टेक्सचर हो, क्योंकि जितने ये बारीक बनते हैं उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं कबाब वगैरह पे लगे हुए। तो ये बहुत इजी सी रेसिपी है क्रम्स वगैरह बनाने की। वैसे तो बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन आप घर में बना लें तो वो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो ये बहुत इजीली बन जाते हैं, 10 से 15 मिनट तकरीबन से लगते हैं बनाने में। तो ये देखिए हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अब हम एक कढ़ाई में इन क्रम्स को ऐड कर देंगे और तेज़ आंच पर हम इसे भूनेंगे। इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि जो इसका ब्रेड का मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, ख़त्म हो जाए, और जो इन क्रम्स का कलर है वो भी चेंज हो जाए। अब ये थोड़े से येलो येलो सी लुक आ रही है, जब अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये जब रेडी हो जाएंगे तो इनकी ये भुरभुरी सी लुक आएगी इनकी। तेज़ आंच पर हमें इसे फ्राई करना है, उसका चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो ये देखिए इनका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। हम थोड़ा सा कलर इसका और चेंज करेंगे। ये देखिए आप ये बना के तकरीबन 2 वीक से ज़्यादा तक स्टोर कर सकते हैं। इसे सील पैक डब्बे में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, जब भी ज़रूरत हो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रम्स हमारे रेडी हो चुके हैं और हम अब ऑयल डालेंगे। देसी घी मैंने लिया है और इसमें साथ में थोड़ी से गाजरें डाल दी हैं। गाजरों को हम पहले डालेंगे क्योंकि इन्हें गलने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसे अच्छे से गला लेना है गाजरों को। जब ये अच्छे से नरम हो जाएंगी तब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे ताकि ये भी थोड़ी सी गल जाएं। सारी वेजिस को ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना इन्हें। तो अब मैं चम्मच की मदद से इन्हें थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी ताकि कबाब में इजीली बन जाए ये। और मैंने इसमें अब बंद गोभी ऐड की है। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। और ये सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं मैंने इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
आँच यहाँ मेरी स्लो है। और अब हम इसमें चिकन और आलू ऐड कर लेंगे। चिकन जिनके मैंने रेशे कर लिए थे और आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया था और चम्मच की मदद से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें अच्छा सा भुना हुआ फ्लेवर आए। तो ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे वैसे तो सब्जियां इतनी शौक से नहीं खाते, तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है बच्चों को सब्जियां खिलाने का। आप ऐसे किसी भी चीज़ में डाल के उन्हें खिला सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है बिल्कुल एंड पे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने ताकि ये सारे आपस में वेल कंबाइन हो जाए। तो हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कोटिंग रेडी करेंगे। एग मैंने 2 अदद लिए हैं, उन्हें अच्छे से फेंट लिया है और साथ मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था। और ये देखिए, मैंने इनके कबाब बनाए हैं। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, चाहे डोनट की शेप बना लें, सिंपल कबाब या बॉल की शेप, जो बच्चों को पसंद हो वैसी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसकी डिफरेंट शेप्स बनाई हैं क्योंकि ये बच्चों को शेप्स ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा शौक से खा लेते हैं जो शेप से उन्हें पसंद हो। और अगर ये पेस्ट आपके हाथों पे चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतना चिपकने वाला नहीं है, इजीली इसके कबाब वगैरह बन जाते हैं। तो मैंने इसका ये एक डोनट की शेप में बनाया है। तो कुछ कबाब, डोनट और कुछ बॉल्स की शेप में बनाया है, नगेट्स वगैरह की शेप में। आपके पास अगर शेप्स अवेलेबल हैं तो आप उनकी मदद से बना सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी इजीली बन जाते हैं ये। तो अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। पहले हमने एक बार इसमें एग में डिप किया है और फिर क्रम्स में इसके ऊपर लगाएंगे और इसे अच्छे से क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह करके हम बाकी सब की भी कोटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो जस्ट एग लगा के भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ब्रेड की कोटिंग ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये काफ़ी टाइम तक बना के स्टोर कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो निकालिए और फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए, बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए, मैंने सारे कबाब हैं जो उनकी कोटिंग कर ली है। ये देखिए, आप इन्हें इस पॉइंट पे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, इनमें से थोड़े से हम फ्राई करेंगे और बाकी फ्रीज़ कर लेंगे। तो एक पैन में मैंने ऑयल डाला है और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें कबाब डाल देंगे। आंच हमारी यहाँ मीडियम है, हाई फ्लेम पे हमने नहीं इन्हें फ्राई करना, वरना जो ये क्रम्स हैं ये जल सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे कबाब इसमें ऐड कर दिए हैं। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनकी साइड्स पलट देंगे। ये देखिए, एक साइड से रेडी हो चुके हैं। अब बाकी सब की भी हम ऐसे ही साइड्स पलट देंगे। तो ये देखिए, आप इसमें कोई भी सब्ज़ी वगैरह ऐड कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो या जो सीज़न की हो, जैसे मटर वगैरह, या जो सब्ज़ी आपको पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो चुके हैं, हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इन्हें डिश आउट करेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।